हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं कि ब्याज दर कैसे निकालें। तो दोस्तों ये जो साधारण ब्याज होती है इसको कैसे निकाला जाएगा, यानी कि हम जो ब्याज पर पैसे लेते हैं किसी व्यक्ति से, मान लीजिए हम 50,000 रुपये लेते हैं और 5% की वार्षिक दर से हम उस पर से पैसे लेते हैं और 2 साल के लिए मान लीजिए हमने पैसे लिए, तो हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। तो दोस्तों हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए साधारण जो ब्याज है उसको निकालते कैसे हैं ये आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने 50,000 रुपये लिए हैं और वो लिए हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 5% की दर से आपने पैसे लिए हैं। वो जो पैसे लिए हैं दोस्तों आपने लिए हैं 2 साल के लिए, तो आपको कितना पैसा ब्याज के तौर पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो जितना पैसा जो हम लेंगे उसको बोलते हैं मूलधन। जो पैसा हम किसी से उधार लेंगे ब्याज के लिए, ब्याज पर, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मूलधन। तो मूलधन कितना है दोस्तों हमारा, वो है 50,000 रुपये हमने लिए हैं। तो दोस्तों कितनी दर कितनी है दोस्तों, जो प्रतिशत होता है उसको बोलेंगे दर। तो दर है दोस्तों हमारी 5% की दर। और जो पैसे जो लिए हमने दोस्तों, समय, यानी कि समय कितना होगा, ये समय होगा दोस्तों जितने समय, यानी कि जितना टाइम के लिए हम पैसे ले रहे हैं। जैसे कि यहां पर 2 साल के लिए हमने पैसे लिए हैं, तो यहां पर लिखेंगे समय हो जाएगा 2 साल। तो दोस्तों अब हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपये लिए हमने 5% की ब्याज की दर से 2 साल के लिए लिए हैं, तो हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसके द्वारा हम इसको निकालेंगे दोस्तों, साधारण ब्याज। तो इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा साधारण ब्याज निकालने का हमारा सूत्र। तो दोस्तों चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। मूलधन कितना है दोस्तों, हमारा है 50,000। तो सबसे पहले हम 50,000 लिखेंगे यहां पर। उसके बाद में दर कितनी है, तो दर है दोस्तों 5% की दर, तो यहां पर 5 लिखेंगे। उसके बाद में जो समय है 2 साल, तो गुणा 2 साल लिखेंगे और बटे में कितना है दोस्तों 100, तो इसको हम यहां पर 100 लिखेंगे। अब इसको दोस्तों सॉल्व करना है, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है 500 गुणा 5 गुणा 2। तो दोस्तों इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, इस दोनों की जब दोनों की गुणा करी 5 की 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये यहां 500 लिखेंगे गुणा 100। तो दोस्तों इसकी 500 की गुणा जब इसमें करेंगे हम 10 में करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं मैं। जीरो से जीरो आ जाएगा, जीरो का यहां पर जीरो और यहां पर जीरो आ जाएगा, और 1 की गुणा जब जीरो में करेंगे जीरो, फिर यहां भी जीरो, और यहां 1 का 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों जोड़ना है हमको, यहां जीरो का जीरो, जीरो जीरो, यहां पर 5। तो दोस्तों कितना आ गया हमारा, ये 5,000। तो दोस्तों जब 500 की गुणा हम 10 में करते हैं तो कितना आता है 5,000। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, यानी कि उत्तर होगा। यानी कि हमको 50,000 रुपये पर 5% की ब्याज से दर से 2 साल के लिए अगर हम लेते हैं, तो हमको जो टोटल ब्याज देनी पड़ेगी 2 साल में, वो देनी पड़ेगी 5,000 रुपये 2 साल में। दोस्तों ये वार्षिक ब्याज की दर है, ये महीने की नहीं है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो हमको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे 2 साल के लिए 5% की दर से 50,000 रुपये पर। तो दोस्तों यदि हम इसमें बात करें, यदि हम 30,000 रुपये लेते हैं किसी व्यक्ति से, यदि हम किसी व्यक्ति से 30,000 रुपये लेते हैं और वो लेते हैं जो ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो दर है, ब्याज की जो वार्षिक दर है, ब्याज की वार्षिक दर है
वो है दोस्तों 3%। और समय है, यानी कि समय है हम ले रहे हैं वो 4 साल के लिए, तो इसके लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए 30,000 रुपये लिए हमने, 30,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। उसके बाद में गुणा, यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 3% है, और समय कितना है, 4 साल है। इसको बटे में हम 100 लिखेंगे क्योंकि हमारे फार्मूला में है, यानी कि सूत्र में है दोस्तों, इसके अनुसार ही चलेंगे हम। तो दोस्तों इसकी एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। तो दोस्तों अब ये हमारे पास बचा है 300 गुणा 3 गुणा 4। तो दोस्तों इनको सोल्व करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, 300 गुणा 12। तो अब दोस्तों इसको और इसको हम सोल्व करेंगे, जब 300 की गुणा हम 12 में करेंगे। बिल्कुल आपको जीरो से समझा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल आप जो बहुत ही आसानी तरीके से अपना ब्याज की दर निकाल सकें। यदि आप किसी व्यक्ति से ब्याज पर पैसे लेते हो तो 2 जीरो 0 2 जीरो 0 और 2 तिया 6 हो जाएगा। नीचे गुणा लगाएंगे, 1 0 0 1 0 0 और 3 का यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे 0 0 6 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 3600 रुपये, यानी कि 3,600 रुपये। तो दोस्तों 30,000 रुपये हम किसी व्यक्ति से लेते हैं, 30,000 रुपये लिए, 3% वार्षिक ब्याज की दर से, समय है 4 साल के लिए लेते हैं, तो हमको 3600 रुपये देने पड़ेंगे मात्र। तो दोस्तों ये था वार्षिक ब्याज की दर कैसे आप निकालते हैं, साधारण ब्याज। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।